समय था, क्या वो आनंद से झोली भरते थे। अभी भी बाबा सूक्ष्म में हमें उतना ही मदद दे रहा है, उतना ही अनुभव करा रहा है। लेकिन सवेरे अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक, जब तक बाबा की शाम को अवतरण होता है, तब तक अगर हम उस भावना में रहते हैं तो हमें बाबा कुछ ना कुछ अनुभव तो कराता ही है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। कार्तिक, मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। सुधीर भाई के पास है, उसके हमका फोन नंबर है। प्रश्न है, शिव बाबा अशरीर है, वह शरीर में किस लिए आते, कौन सा काम करते और कौन सा नहीं। शिव बाबा अशरीर है, वह शरीर में किस लिए आते, कौन सा काम करते और कौन सा नहीं। और किस लिए आता वह, पति से पावन। उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने की काम करता हूँ, मुरली सुनाने आता हूँ और मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ओम शांति। गीत बजाए ही वही जाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश का इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है, ना परम पिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारे से उस पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे है, वैसे हुबू झाड़ के माफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती है। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप, हम सब रहने वाले महतत्व में है। स्टार माफिक है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है यानी दुख होता है, तब तब आता हूँ। पुराने को नया बनाने जरूर है। पुराने में ही भीड़ होती है, कलयुग में है दुख की भीड़। स्वर्ग में तो सुखी सुख है। फिर मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राज सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ। कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शुभता नहीं है।
वह तो प्रिंस था। सिंहासन तब कहे जब राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं, तो बाबा समझाते आत्माएं मूल वतन में स्टार माफिक है, फिर वहां से नंबरवार आती रहती हैं। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से आत्माएं आकर सीधा स्वर्ग में जाती है। यह अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो तो पास करना है। जैसे कल पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था में पास होता है। कोई भी आत्मा पहले सृष्टि पर आएगी तो उसके लिए क्या चारों स्टेज तो सतो रजो और तमो तीनों स्टेज पास करनी पड़े। जैसे बाबा ने कहा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान अवस्था को पानी है। हर एक का ऐसे है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। इब्राहिम बौद्धि आदि उनको भी सतो रजो तमो में पास करना है। आपको माला लाना है। कार्तिक दूसरे फोन में उनका नंबर है, आप फोन कर दो। वहां पड़ा है ना आतमयी कमरे में। तो बाबा ने कहा द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहां पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमो प्रधान तो बनना ही है। अब उनकी सदगति कैसे करें? सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति सदगति दाता तो मैं ही हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे पास अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थापक सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग का मालिक अथवा लक्ष्मी नारायण को भरने लायक बनाता हूँ, फिर तुमको वापिस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ। सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वो सदगति नहीं कर सकते। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो में पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान है। अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं और भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं। जीवन मुक्ति के लिए राजयोग भी सिखाते हैं। इसीलिए बाप की इतनी महिमा है। गति सदगति दाता कौन है? शिव बाबा। तभी बाबा की इतनी महिमा है। तो बाबा ने कहा सदगति का शास्त्र, बाप की इतनी महिमा। गीता है सर्व शास्त्र शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को ही भूल गए। भगवान तो सबका सदगति दाता है। इसीलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है। सबको इसे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र कोई और नहीं है। सदगति देने वाला भी एक ही है। उनकी गीता है ना। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रही हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का एक शास्त्र होता।
बाबा सबको कहते अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, तो विकर्म भी विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला मैं ही हूँ। बाकी मैं आता ही हूँ अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका पाठ ड्रामा में फिक्स है, किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। किसी की एक्ट बदली नहीं हो सकती, हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा की आदि अंत नहीं। ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता। बाबा ने समझाया और जो भी शास्त्र है उनसे हर एक ने अपना अपना धर्म स्थापन किया। सदगति नहीं की है, उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुह्य पॉइंट्स ऐसे यानी निबंध लिखने जैसी है। यहाँ गपोड़े की कोई बात नहीं। भक्ति में तो शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगाए और बाबा कहते यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है। हार जीत का ये ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। तो याद करेगा बाबा को? कुछ दुख है ही नहीं। परमात्मा को याद करे तो फिर ये बातें भी समझे कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सन्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ। ये ब्राह्मणों की नई दुनिया संगम की है। चोटी को तो कोई नहीं जानते हैं, विराट रूप बनाते हैं, उनमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं और कलयुग में शूद्र और संगम योगी ब्राह्मणों को जानते ही नहीं। ये राज बाबा आकर समझाते हैं। बाबा कहते पवित्रता के बिगैर कभी धारणा हो ही नहीं सकती। जब तक पवित्रता नहीं तब तक धारणा हो ही नहीं सकती। बाबा समझाते कितने ढेर वेद शास्त्र हैं। परिक्रमा दिलाते हैं, मंदिर से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए फिर वापस मंदिर में ले जाते हैं। बाबा अनुभवी है, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रखकर परिक्रमा दिलाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की। तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सदगति करते हो, परंतु ये कोई भी जानते नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर वो इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा, यानी ये रिपीट होता रहता है, तो सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर आदि होता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग की विस्तार है। ज्ञान में तो चुप ही रहना है। तो शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाना बजाना, नाचना गाना सब कहाँ है? सब भक्ति मार्ग की है। बाबा ने के ज्ञान मार्ग में तो चुप रहना है। बस एक शिव बाबा को ही याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। अगर शिव बाबा को भूल किसी और को याद किया तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है,
मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता नहीं है। फिर भी गाया जाता है अंत काले जो नारायण सिमरे। बात अभी की है, भंवरों को आग तो लगनी है। अंत काल जो नारायण सिमरे, बराबर अब तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को बरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रही हो। बाबा बिगर ये ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य बाबा के बिगर ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, यह बाबा भी कहते हैं, अब हमको शिव बाबा ने बताया है, इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है किसका? पांडव नाम किसका है? महारथियों का। पांडव नाम है महारथियों पर। शक्तियों की फिर सैर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाबा कहते, जैसे कल्प पहले सहज राजयोग सिखाया था, वो इसी प्रकार ही सिखा रहा हूँ। माना ड्रामा रिपीट होता है। जैसे कल्प पहले सिखाया था अभी भी ऐसे ही सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वही चलेगी। इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प ये पाठ चलेगा। बाबा कहते, तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। पीछे क्या होने वाला है सो फिर पीछे सुनाएंगे। सारी बात पहले की बात भी नहीं बताता है। जिस समय जो होना है होता है तो बताएंगे। अभी सब सुना दो तो क्या बस वापिस चला जाऊं? बस वापिस चला जाऊं? अभी अगर सारी बातें सुना दूं तो वापिस चला जाऊं? फिर तो भगवान को इतना वर्ष रहने की सृष्टि पर आवश्यकता नहीं थी। तो बाबा ने कहा, अंत तक नई नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता के महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही नरक के द्वार है। तो स्वर्ग के द्वार कौन बनाए? तो बाबा ने कहा, यह तो भगवान का ही ताकत है। ये गीत बाबा ने कहा, गीत बाबा ने बनवाए हैं। फिर बनाने वालों ने, कोई ने ठीक बनाया और कोई ने रॉन्ग बनाया। फिक्स कर दिया है, रात के राही थक मत जाना। ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। हाँ, जो भक्ति थी भक्तों के द्वारा बने हुए। हाँ, बाबा ने कहा, किसी को तो बाबा ने टच किया होगा ना। तो बाबा ने कहा मैंने बनवाया है। तो यहाँ की बातें, और गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया क्या? किसको कभी कहाँ कहा था क्या कराची में चले जाना? पूछो इन शक्तियों से। यह ड्रामा में पार्ट था। देखो बाबा मुकरता है और अपने ऊपर करता सब कुछ है, लेकिन कहता मैं थोड़ी कराया था। ये तो सब ड्रामा में फिक्स है। जिन पर सितम हुए वो आपे ही चले आए, मैं थोड़ा उनको भगाया। तो राइट क्या है वो बाबा ही बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा है वो भक्ति मार्ग है। कहते ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो? अरे
मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है। उनको ये 84 जन्म बताता हूँ तो कितनी गुह्य गुह्य बातें हैं। यह नए धर्म के लिए नई बातें हैं। ज्ञान भी नया है। बाबा कहते मैं कलप कलप यह ज्ञान सुनाता हूँ और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कलप कलप धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे हम फिर से राजाई करने आए हैं, क्योंकि वो ज्ञान वहाँ प्रायलुप्त हो जाता है। कहाँ सतयुग में ये ज्ञान प्रायलुप्त हो जाता है। शास्त्र तो बाद में है, उनके अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है, धर्म में स्थापन करता हूँ। तो बाबा ने कहा और सदगति भी सबकी करता हूँ। डबल काम हुआ ना। अब हम तो सुनाते हैं, वो राइट है या इन्हों का राइट है सो तुम जानते हो। मैं कौन हूँ? मैं टूथ हूँ। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। भले इससे पढ़े तो बहुत है परंतु सुनाते थोड़ी है। यह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। वह तो अशरीर है। सिर्फ ये मुरली सुनाने के काम करने आता हूँ, ना खाने पीने के लिए आता हूँ। बाबा मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। हाँ स्वाद इनकी आत्मा लेती। हर एक धर्म का अलग है। उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता है। तमो प्रधान तो बनना ही है। पहले पहले तुम सृष्टि में आए हो। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी दुनिया और इस तरफ है आसुरी दुनिया कुटुंब और यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब। फिर जाकर देवी गोद में जन्म लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे, माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख गनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। भगवान का रचा हुआ यज्ञ है तो विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगजीत बन सकते हो। ऐसे थोड़ी शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। कई लोगों की मान्यता है कि शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते वह फिर कितने मोटे तंदुरुस्त रहते। तो बाबा ने कहा यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। दधीचि ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। बाबा ने बहुत गुरु किए ना, ब्रह्मा बाबा ने, और सन्यासियों को बहुत माल भी खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी है। आधा किलो बहुत माल खाया, अब क्या करो, परहेज रखनी। पर ब्राह्मणों को तो और ही परहेज कुछ नहीं रहा। बाहर की चीजें नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, बाकी तो चीज बतेरा बनती है, नहीं बनती। 25 ये देखो अभी जो मुन्नी दीदी के जन्मदिन बनाए ना, 121 प्रकार की टोली, देखा था लाइव में, कितना सारा बना के ढेर रखा है। और 3 दिन उनके जन्मदिन में तरह तरह के खाना, कभी पिज्जा तो कभी कुछ, कभी समोसे, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहा। तो ब्राह्मण तो दुनिया से भी ज्यादा और चटोरे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है, इसीलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। इसीलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय कोई और याद न आए। दूसरा, दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समय की रफ्तार की वरदान है, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई है, उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई है, उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो। कोई भी कमी ना रहे, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है, वहाँ माया हिलाती है। जहाँ भरपूरता में कमी है, वहाँ माया हिलाती है। माया जित बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। माया जित बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो, समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो, अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। अभी से भरपूर बनो, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। आज है 15 दिसंबर, बाबा का दिन। आज का अव्यक्त इशारा है, मैं और मेरापन ही फर्शवासी बनाता है। मैं और मेरापन ही फर्शवासी बनाता है। फरिश्ता बनना अर्थात मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त बनना। फरिश्ता बनना अर्थात मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त बनना। इस अलौकिक जीवन में ही मैं और मेरापन ही सुनहरी जंजीरें हैं। मैं और मेरापन ही सुनहरी जंजीरें हैं। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं तो योगी तो आत्मा हूँ। मेरे में ये सब विशेषताएं हैं, ये तो मेरी नेचर है। अब इस मैं
और मेरेपन से मुक्त बनो। अब इसमें और मेरेपन से मुक्त बनो। ओम शांति।